प्यारे छात्रों, मैं शीशुल यादव ज्ञानदान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा कंपटीशन की तैयारी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग का टॉपिक ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और रीट तीनों के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें से एक सवाल निश्चित रूप से हर कंपटीशन का एग्जाम में जिसमें संस्कृत आती है उसमें आता है। उसके अलावा कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। उन सभी में भी उपसर्ग का एक टॉपिक होता है। देखो, उपसर्ग क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है और किस तरीके से ये काम करते हैं इस चीज को हम समझते हैं। उपसर्गेण धातवार्थो बलाद अन्यत्र नीयते। इसका मतलब होता है कि उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ को जबरदस्ती दूसरी जगह ले जाया जाता है। अर्थात उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो धातु के या शब्द के अर्थ को चमत्कृत करते हैं, अर्थात उनके अर्थ को या तो बदल देते हैं या उनमें विशेषता ला देते हैं। इस प्रकार से जो प्रयुक्त किए जाते हैं वो उपसर्ग होते हैं और उपसर्गों का प्रयोग किसी भी शब्द या धातु से पहले किया जाता है, पूर्व में किया जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय दो चीजें होती है। वास्तव में ये सब प्रत्यय ही होते हैं। संस्कृत में इनको भी प्रत्यय ही कहा जाता है। तीन तरह के प्रत्यय संस्कृत में हम पढ़ते हैं, पर प्रत्यय, पूर्व प्रत्यय और मध्य प्रत्यय। तो ये पूर्व प्रत्यय के तौर पर उपसर्ग को प्रयोग में किया जाता है, अर्थात वे प्रत्यय जो किसी भी शब्द या धातु से पहले जुड़ते हैं उनको पूर्व प्रत्यय कहते हैं और पूर्व प्रत्यय का दूसरा नाम यहाँ पे उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द से पहले जुड़ते हैं या धातु से पहले जुड़ते हैं और उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या नहीं करते हैं, चमत्कृत कर देते हैं, विशेषता ला देते हैं। उपसर्ग के द्वारा एक ही शब्द के अनेक अर्थ बन जाते हैं, यानी उसमें अलग अलग उपसर्ग जोड़ दिए जाए तो उसी के हिसाब से बहुत से अर्थ उसके हो जाते हैं। उपसर्गों की संख्या संस्कृत में 22 बताई गई है। कैसे परिवर्तन करते हैं, देखो, उपसर्गेण धातुवार्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहार, आहार, विहार, संहार, परिहारवत। यहाँ देखो, एक ही शब्द था हार, हिरी धातु से बना है हार। हिरी धातु का मतलब होता है हरण करना या हारना और उसी से बन गया यहाँ पे हार। जो शब्द बना, हार के दो अर्थ होते हैं, एक तो गले में पहनने वाला हार जिसको माला कहते हैं और दूसरा हार का मतलब हो गया यहाँ पे हिंदी में हारना, पराजित होना। अब यदि इस हार से पहले हमने प्रय उपसर्ग जोड़ दिया, ध्यान रखो उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ता है। प्रय उपसर्ग यदि हमने जोड़ दिया तो इसका शब्द बन गया प्रहार और प्रहार का मतलब चोट करना, किसी के ऊपर घात करना प्रहार कहलाता है। यदि हार से पहले हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया तो ये बन गया आहार। आहार माने होता है भोजन। इसी प्रकार यदि हार से पहले हमने वि उपसर्ग जोड़ दिया तो विहार बन गया। विहार का मतलब होता है घूमना, भ्रमण करना। सम उपसर्ग यदि हमने जोड़ दिया तो संहार बन गया, नष्ट कर देना, नाश कर देना। और परि उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया परिहार, यानी कि दूर कर देना, निवारण कर देना। मतलब एक हमारे पास शब्द था हार, उस हार शब्द में अलग अलग उपसर्ग जुड़ने से उसके अलग अलग चमत्कृत अर्थ हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं। अब इसकी परिभाषा के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं हम। वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु से पहले जुड़ते हैं और उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या चमत्कृत कर देते हैं या उनमें कोई विशेषता ला देते हैं, ऐसे शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। ध्यान रखें, उपसर्ग कोई भी शब्द नहीं होता, वो एक शब्दांश होता है। दूसरी बात, उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। उपसर्ग को किसी भी धातु या शब्द से पहले जोड़ करके ही प्रयोग में लिया जाता है। तो फिर से एक बार देखो, उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द या धातु से पहले जुड़ते हैं, उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है और वो 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, चलो आ जाओ बोर्ड पे देखो। जोड़ते वक्त जो आपके सवाल आएगा उसमें धातु का रूप बना हुआ भी मिल सकता है और बिना बना हुआ भी आपको मिल सकता है, तो दोनों तरीके से मिल सकते हैं। मैंने ऐसे ही दोनों तरीके से उदाहरण इसमें लिखे हैं। जैसे प्रय से प्रय प्लस हिरी धातु से प्रय हरती बनता है, उसी तरह से चल धातु से प्रय चलती बनता है। परा सीधा सीधा आपको ये मिल जाएंगे। जैसे प्रय आपको पहले शुरू में प्रय मिलाएगा, अपने आप ही मिल जाएगा, वहां पे आप समझ जाओगे इसमें प्रय उपसर्ग। ऐसे ही परा भी आपको सीधा सीधा मिलेगा, पराजयते, पराकाष्ठा, ऐसे शब्द बनते हैं। अब देखो अप में ध्यान देना, ये पै पूरा है, पै आधा नहीं है और इस पै को पूरा ही हमें यहाँ ध्यान रखना है। जैसे अप से अपहरती और अपसरती। इसी तरह सम में ध्यान देने की बात है। सम में जो मैं है
वो हलंत का है। हलंत का मतलब है जब इसकी संधि करेंगे तो मैं की जगह अनुस्वार हो जाएगा और हमारा रूप बन जाएगा समहरती या समचरती। समहार, संचार, इस तरीके से हिंदी में बनेगा। आगे अनु, अनु में आपको पूरा पूरा अनु मिलेगा किसी भी धातु में, जैसे अनु धावती, अनु चलती, अनु चरती, अनु सरती, ऐसे मिल जाएगा। अब उपसर्ग है अव से अवगच्छति, अवतिष्ठति, ऐसे अव पूरा मिलेगा। निश में ध्यान देने का है कि जो स है वो आधा है और आधे से का आधे से के बाद में जो संधि नियमों के अनुसार उसमें परिवर्तित होता है, यही से रहेगा या फिर दूसरा से हो जाएगा या तीसरा से हो जाएगा। उसके बाद दुस्साहस, दुष्चरित्र, दुर से दुराचार, दुर प्लस आचार दुराचार हो गया, क्योंकि रे आधा है, ध्यान देना है। जहां अनंत लगा हुआ है उसका मतलब वो आधा है, उसमें परिवर्तन होगा। उसके बाद वी से विजयते, विज्ञान, पराजयते, ऐसे रूप हमारे बन जाते हैं। 11 उपसर्ग इधर हो गए। अब 11 उपसर्ग यहाँ देखो, पहला 12 नंबर पे उपसर्ग आता है आंग। बेटा भर के ले आओ, अरे इसको पानी का भर लाओ। आंग चालू कर दो। आंग उपसर्ग है, आंग, अंग है तो ये साइलेंट हो जाता है, इसका लोप हो जाता है, हलंत मत अस्से लोप से। इसका सिर्फ आ जुड़ता है और जैसे आ जन्म, आ मरण, ऐसे करके इससे आ जुड़ता है। उसके बाद नी उपसर्ग होता है तो निधन, सीधा सीधा नी मिल जाएगा। अधि उपसर्ग का देखो यहाँ पे अधि है, यण संधि होकर के ध आधा हो गया, यह जुड़ गया, अध्यापक, ऐसे इसका उदाहरण बन गया। अपी में भी इसी प्रकार से संधि हो जाएगी और संधि के नियम के तहत उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अत्याचरति, अति से अत्यंत, सु से सूक्ति, सु प्लस उक्ति बराबर उ प्लस उ मिलकर के उ हो जाता है दीर्घ संधि में, तो सूक्ति। उत का कुछ जगह पे उत होता है, कुछ जगह पे उद होता है, तो तय और दय दोनों हो जाते हैं और उसके साथ ही संधि नियमों के तहत इसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत प्लस चारण बराबर उच्चारण हो गया, उत प्लस कहा बराबर उत्साह हो गया। ऐसे अभि से अभिवादनम, प्रति से प्रतिदिनम, प्रतिकार, परि से परिधि पर्यावरण, उप से उपहार उपहस्ति। सीधा समझने का भाव है, उपसर्ग किसी भी धातु या शब्द से पहले जुड़ता है, उसमें परिवर्तन ला देता है या नहीं भी लाता है, दोनों बातें होती है। और इन उपसर्गों को हमें ध्यान से देख लेना, एक बार सबको अच्छे से माइंड में रख लो, उसके बाद उपसर्ग का हमारा कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। उपसर्ग की कक्षा कंप्लीट। हम नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ से फिर एक क्लास लेकर के आएंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। यूट्यूब चैनल पे जो और वीडियो व्याकरण के आप उनको देखते रहें, 2-2 बार 3-3 बार रिपीट करें, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और आपका सिलेक्शन सरकारी सेवा में हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।